स्टूडेंट्स, आज हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के कुछ सम को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही बेसिक सा ऑपरेशन है और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे जो एज ए बेस काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस की कैलकुलेशंस में यूज होते हैं। अब देखिए, जैसे हमारे पास पहला रूल है, अगर आप देखते हो कि हमारे पास पहला रूल है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको राइट डाउन किया है, a डिवाइड b अपॉन c। ठीक है, अब ये बात हमें पता है कि देखिए जैसे हम इसे थॉरली सॉल्व करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं इसे सॉल्व करने के, तो लेकिन आपका जो शॉर्टकट वे है वो तो मैंने आपको देखो बताया है कि अगर आप a डिवाइड b अपॉन c लिखते हो, ठीक है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने a को c से मल्टीप्लाई करना है और b से डिवाइड करना है, क्योंकि जब हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स हमें 100 या तकरीबन अब 100 या 150 क्वेश्चंस को वहां पर सॉल्व करना है और आपको एक क्वेश्चन को 1 सेकंड में ही सॉल्व करना होता है। ठीक, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 3 डिवाइड 4 अपॉन 5, तो आपने क्या करना है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा 15 अपॉन 4। अब देखिए जैसे हमारे पास है सेकंड के लिए हमारे पास क्या रिजल्ट है, देखिए a डिवाइड a अपॉन b और डिवाइडेड बाय c। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं 3/2 डिवाइडेड बाय 6, तो आपने क्या करना है, जैसे a है, a को आप एज इट इज लिख लीजिए और b और c को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपने जैसे 3 है, 3 को यहाँ पर राइट डाउन कर लिया और 2 को किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 12 से, तब आपके पास डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा और आप इसे कटिंग भी कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स जैसे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, देखिए वो क्या है, a डिवाइडेड बाय b, a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन d। तो यहां से हमने क्या लगाया है, a को d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, b को c से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ad अपॉन bc। अब देखिए सारे ही क्वेश्चंस को करने के लिए आप एक मेथड और भी यूज कर सकते हो कि अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन डाल दीजिए और इन्हें रेसिप्रोकल कर लीजिए d अपॉन c, तो यहाँ से हमारे पास ad अपॉन bc भी आ जाए। तो स्टूडेंट्स थॉरली करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये जो तरीका आप देख रहे हो ये आपके लिए बिल्कुल एक शॉर्टकट मेथड होगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट में क्या है, देखिए फोर्थ में a अपॉन b एंड c अपॉन d। अब दो फ्रैक्शंस हैं आपके पास, हिंदी में आप इसे भिन्न कह सकते हो, दो फ्रैक्शंस हैं आपके पास, आपको देखना है कि कौन सा बड़ा है दोनों में से। ठीक है, अब हमने क्या किया, वही मेथड लगाया, a को d से मल्टीप्लाई कर दिया और b को c से। अगर तो ad bc से बड़ा है तो हम क्या कहेंगे, a अपॉन b c अपॉन d से बड़ा है, और अगर सिमिलर वे में ad छोटा है bc से तो हम कहेंगे a अपॉन b लेस देन है c अपॉन d। अब इसके लिए भी एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए हम इस सब को इरेज करते हैं और यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर है 2 अपॉन 3 और यहाँ है 4 अपॉन 5, हमें देखना है कि कौन सा जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे 2 5 यहाँ पर क्या हो गया 10 और 3 4 यहाँ पर क्या हो गया 12।
अब देखिए बड़ा क्या है, बड़ा क्या है, 10 है कि 12 है, बताइए। यस 12 है, तो आपने क्या करना है, 12 की तरफ ऐसे। अब ये जो साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जिसकी तरफ ये साइन ओपन होगा ना वो बड़ा है, 12 बड़ा है। देन अगर हम यहां से देखें मतलब 4/5 बड़ा है, किससे बड़ा है, 2/3 से। और इन द सिमिलर वे आप ये भी कह सकते हो कि जो 2/3 है वो छोटा है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि 2/3 लेस देन है 4/5 से। एक ही चीज को हम दो तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर कोई भी रकम दूसरी से बड़ी है देन ऑब्वियसली दूसरे वाली पहले वाली से छोटी है। तो दोनों ही वे में आप अपने आंसर को दे सकते हैं, जो भी आंसर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है आप उस तरह से दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये किसी एक स्टूडेंट का मुझे प्रॉब्लम आया था कि मुझे डिवीजन और फ्रैक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को स्पेशली आपके साथ शेयर किया है। और अगर आपको इसमें किसी भी तरह की और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर अपने कमेंट्स के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।